केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में निर्णय हुआ है कि पश्चिम बंगाल का त्रिया झारखंड का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को लेकर पश्चिम बंगाल में एक महाधिवेशन सम्मेलन होगा 28 दिसंबर को। दूसरा है कि सरकार के नाकामी के खिलाफ पूरे झारखंड प्रदेश में 29 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में नाकामियों को गिराने के लिए सभा की जाएगी और कार्य समिति में केंद्रीय समिति में विस्तार करते हुए निम्न कुछ लोगों को दायित्व दिया गया है जो निम्नलिखित हैं। केंद्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अकील अख्तर जी, कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी को बनाया गया है और महासचिव एमटी राजा जी को बनाया गया है और केंद्रीय सचिव के रूप में माधव चंद्र महतो, सत्यनारायण दास, हरिलाल महतो, मनोज चंद्रा, अर्जुन बैठा, अनंत टुडू, अवधेश कुमार यादव, महेश्वर साहू और केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में मनोज सिंह को मनोनीत किया गया है। इसी सिलसिले में अनुषंगिक इकाई में भी कुछ लोगों को मनोनीत किया गया है। इसमें बुद्धिजीवी मंच में महासचिव मनोनीत किए हैं सनत मरांडी जी, जो पिछले IRS पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनको संथाल परगना का प्रभारी बनाया गया है। महिला अखिल झारखंड महिला मोर्चा में वर्षा गाड़ी जी को केंद्रीय महिला समिति का संगठन सचिव के रूप में मनोनीत किया गया है। उसके बाद सभी झारखंड प्रदेश के 24 जिला में प्रभारियों का नियुक्ति हुई है। उसमें रांची से डॉक्टर लंबोदर महतो प्रभारी होंगे, लोहरदगा हसन अंसारी होंगे, गुमला में कमल किशोर भगत होंगे, सिमडेगा में गोपीनाथ सिंह होंगे, खूंटी में राम दुर्लभ सिंह मुंडा होंगे, पूर्वी सिंहभूम में अनंत राम टुडू होंगे, पश्चिमी सिंहभूम में सपन सिंह देव होंगे, सरायकेला खरसवा में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीर जी होंगे, हजारीबाग में मनोज चंद्रा जी होंगे, रामगढ़ में डॉक्टर देवशरण भगत होंगे, कोडरमा में रोशनलाल चौधरी होंगे, चतरा में डॉक्टर देवशरण भगत होंगे, गिरिडीह में डॉक्टर लंबोदर महतो होंगे, बोकारो में चंद्रप्रकाश चौधरी होंगे, धनबाद में उमाकांत रजक होंगे, साहेबगंज में अकील अख्तर होंगे, गोड्डा में अजय कुमार सिंह होंगे, पाकुड़ में MT राजा होंगे, जामताड़ा में महेश राय होंगे, देवघर में मनोज सिंह होंगे, दुमका में माधव चंद्र महतो होंगे, पलामू में कुशवाहा शिवपूजन मेहता होंगे, गढ़वा में सतीश कुमार होंगे, लातेहार में लाल गुड्डूनाथ शाहदेव को जिला का प्रभारी बनाया गया है। तो जल्द ही अपना मिलकर के अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। जैसे कि स्पष्ट है कि 29 तारीख को एक तरफ राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी, हम उनके घोषणा के द्वारा क्या किया है, क्या काम किया, उसका मूल्यांकन रिपोर्ट हम लोग स्पष्ट रूप से सभी जिला मुख्यालयों में जनसभा करके रखेंगे। साथ ही साथ अभी बंगाल में और उड़ीसा में दोनों जगह, उड़ीसा में पंचायत का चुनाव होना है, बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। बंगाल चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसमें पूर्व मंत्री उमाकांत रजक जी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीर जी और सुनील जी को वहां का बंगाल का प्रभारी बनाया गया और उसका कार्यक्रम का भी घोषणा कर दी गई। 28 तारीख को पुरुलिया में राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, क्योंकि झारखंड की लड़ाई के दरमियान पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर के लोगों ने जितना हम जेल गए, लाठी खाए, जितना हमने त्याग किया उतना ही त्याग वहां के लोगों ने भी की, लेकिन उनकी जनाकांक्षाएं, उनका उम्मीद आज भी पूरा नहीं हुआ। हम उनके जनमत संग्रह करना चाहते हैं
और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उस क्षेत्र को एक स्वायत्त शासी परिषद दिया जाए, इस मांग को लेकर के हम लोग वहां अलग से सम्मेलन करेंगे और लोगों का जनमत संग्रह करेंगे। उड़ीसा के लिए 2 लोगों को प्रभारी बनाया गया, उसमें राजेंद्र मेहता जी को और प्रोफेसर श्याम मुर्मू जी को वहां के पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए 2 लोगों को प्रभारी बनाया गया। तो सांगठनिक रूप से अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। झारखंड आंदोलनकारियों के संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा आज तक उससे पहले चिन्हितीकरण हो रहा था, लेकिन जैसे ही आंदोलनकारी के बेटे का मुख्यमंत्रित्व काल आया, ये चिन्हितीकरण काम भी बंद हो गया। आंदोलनकारियों का विषय ही प्राथमिकता में नहीं रही। इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से इसको लेकर के भी हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लेकिन ये मानना है कि आंदोलनकारियों का मान सम्मान और उसके पुनर्वास के लिए चिन्हितीकरण के साथ साथ निश्चित तौर पर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। साथ ही सभी जितनी अनुषंगीय इकाई हैं, उस सभी अनुषंगीय इकाई का पुनर्गठन किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही आज के केंद्रीय कार्यसमिति के सभी सदस्यों। दादा, एक चीज ये है कि आप बंगाल चुनाव में क्या, चूंकि बंगाल में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी है। चुनाव लड़ेंगे तो कितने सीटों पे आप लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा है नहीं। एनडीए में आप लोग साथ हैं, तो क्या बीजेपी से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रखी है वहां भी चुनाव लड़ने को लेकर। तो जो ये इलाका है, बॉर्डर इलाका, उन इलाकों पे फोकस रहेगा आपका, क्या रहेगा? थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। चुनाव लोगों का जनादेश को लेने के लिए होता है, जनादेश प्राप्त, और जनता का एक जनाकांक्षा रहता है। हर चुनाव के समय एक सपना लोग देखता है कि इस चुनाव में हम जाएंगे तो ये उम्मीदें पूरी होगी, यही सोचते हैं। जिन इलाकों की बात हम कर रहे हैं, पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर, ये लोग ये झारखंड, बृहद झारखंड के अंदर में आता है, और वहां का संस्कृति, वहां का भाषा, भूषा सब झारखंड के साथ है। वहां के लोग अलग राज्य की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिए, जान गंवाए, जेल गए, लाठी खाए, लेकिन उनकी आकांक्षाएं पूरा नहीं हुई है। ये मुद्दा तो विधानसभा में निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी होगा। हम उनका जनमत संग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उस क्षेत्र को एक स्वायत्त परिषद के रूप में उनको घोषित करना चाहिए, जिससे कि उनका आर्थिक, राजनीतिक और तमाम चीजों का सामाजिक विकास हो सके। आप जवाब ही नहीं दिया। आप लड़ेंगे चुनाव, कितने सीटों पे लड़ेंगे, ये आपने बताया नहीं। ये तो हम तैयारी कर रहे। पहले तो बिल्डिंग बनने से पहले क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन मजबूत किया जाता है। 6 महीना का तो समय है। नहीं, ऑलरेडी हमारा उधर फाउंडेशन के लिए हम डिमार्केशन तो कर चुके हैं, पिलर गाड़ना है। अब हम इस आधार पे ही इन्हीं मुद्दों को लेकर जनमत संग्रह करने की बात कर रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम किन किन सीटों पे हम मजबूत हैं। दावेदारी तो तब बनता है, फिर में हवा में तो महल नहीं बनता। आखिरी में ये भी बता दीजिए, बीजेपी को साथ लेकर चलेंगे क्या? वहाँ पे बीजेपी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे? अभी पहले तो जनता को साथ लेके चलना है, उसके बाद इनके साथ ठीक है, पहले पत्रकारों को साथ लेके चलिए। सब समिति की बैठक में मुख्य रूप से संगठन के विस्तार और केंद्रीय समिति में लिए गए निर्णय के कार्यरूप या उनके कार्यक्रम की घोषणा की गई। पूर्व मंत्री उमाकांत रजक जी ने विस्तार से कार्यक्रमों के बारे में बताया। जिन विषयों को लेकर हम लोग आगे और कार्यक्रम लेंगे, खासकर सरना कोड जिसको राज्य सरकार ने विधानसभा में पारित किया, सरना कोड का मामला राष्ट्रीय मामला है, और प्रकृति की पूजा करने वाले लोग केवल झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में है। तो अलग अलग राज्य के राज्य सरकारों के द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे। इसके लिए आजसू पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अलग अलग राज्य के राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से मिल करके वहां से प्रस्ताव पारित करने का आग्रह करेंगे। साथ ही केंद्र के गृह मंत्री
और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी हम लोग इस संदर्भ में अपना स्मारक पत्र सौंपेंगे। दूसरी बात, यहाँ स्थानीय नीति और रोजगार को लेकर, नियोजन नीति को लेकर के राज्य सरकार घोषणा कर रही है कि अगले साल को हम नियुक्ति का ईयर के रूप में, साल का रूप में मनाया जाएगा, माने नियुक्ति के वर्ष के रूप में मनाएंगे, लेकिन बिना स्थानीय नीति के स्पष्ट किए बगैर सरकार स्पष्ट पहले ही जो घोषणा करे कि हम 1932 के आधार पर चुनाव के समय इन लोगों ने घोषणा किया कि 1932 जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम लागू करेंगे। अभी तक करे तब नियुक्ति की बात करें। हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, एक साल तो बीत गया, अगले साल 10 लाख लोगों को रोजगार देने का सुनिश्चित करें। दूसरी बात, झारखंड के विधानसभा ने 2 बार झारखंड में विधानसभा की संख्या बढ़ाई जाए इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन अन्य राज्य जो झारखंड के साथ अलग हुआ उन राज्यों में विधानसभा की संख्या बढ़ चुकी है, झारखंड में विधानसभा का संख्या नहीं बढ़। आजसू पार्टी विधानसभा की संख्या को बढ़ाने के लेकर, परिसीमन को लेकर के केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग अब परिसीमन आयोग को अपना स्मारक पत्र दे करके इस बात को रखेगी। साथ ही साथ 27% आरक्षण की बात हम लोग केंद्रीय समिति में निर्णय लिया। जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 14% आरक्षण की बात हमेशा मुखर तरीके से हम लोगों ने रखते रहे, चाहे विधानसभा में हो या बाहर भी। इसको लेकर हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री से को जल्द ही अपना मिलकर के अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। जैसे कि स्पष्ट